हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम कविता का अभ्यास करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक 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 कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लार किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन ना बन जाते या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, हर तरह की सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पंछी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निमकोरी खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन जीने की कल्पना की है। प्रश्न संख्या 2, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ की कड़वी निमकोरी खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पंछी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। बहुत से पक्षी पालते हैं, पक्षी का पालन उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। उत्तर, मेरे अनुसार पक्षियों का पालन बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना अर्थात अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूरी तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 4, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर, एक बार एक घरेलू कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की। उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसे खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। प्रश्न संख्या 5, पंछी को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए।
उत्तर, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पंछी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को वहाँ पर गिरा देते हैं, जिससे फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पंछी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और मानव कई अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 6, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। पुलकित पंख, कुटुक निबोरी, कनक कोटरी। प्रश्न संख्या 7, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार 10 अन्य उदाहरण खींचकर लिखिए। उत्तर, अमीर गरीब, सुख दुख, दिन रात, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। नमस्कार दोस्तों।